वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित है। गत वर्ष जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आए आज वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। तो संज्ञा ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, बोध। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? पहचानना या फिर किसी भी प्रत्यय ज्ञान और प्रत्यय स्मरण। मूल्यांकन, मूल्यांकन का आशय निर्णय लेना है। संश्लेषण, वस्तुओं को जोड़ना, जोड़े हुए को अलग करना होता है विश्लेषण, और संश्लेषण है जोड़कर। बोध करना, समझ है, व्याख्या है, इस प्रकार के इसमें बोध में आते हैं। जो संज्ञानात्मक पक्ष का जो उच्चतम स्तर बताया था वह था मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मिल नहीं सकती। सबसे पहले देखते हैं, आगमनात्मक अधिगम ये दिया था जे.एस. ब्रूनर द्वारा, ये सत्य बात है। और ब्रूनर ने क्या दिया है, और भी सिद्धांत जो भी है ब्रूनर के बारे में एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ब्रूनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, W.H. किलपैट्रिक। तो जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था वह दिया था ब्लूम के द्वारा दिया गया था। तो ये अपना किलपैट्रिक यहाँ पर गलत है। और किलपैट्रिक ने क्या दिया है, तो प्रयोजना जो विधि है उस विधि के जनक माने जाते हैं किलपैट्रिक। और प्रयोजना विधि का जो विचारधारा है, शब्द है, जॉन डीवी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक मानचित्र, जोसेफ डी नोवेक द्वारा, ये भी सत्य है। ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आर्मस्ट्रांग के द्वारा, यह भी सत्य कथन है। तो इसमें जो बेजोड़ है वो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम द्वारा, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की विधि जिसमें शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है। जब यदि विशिष्ट से सामान्य यदि बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य, तो हम जानते हैं यह विधि होती है आगमन विधि। और सामान्य से यदि विशिष्ट की ओर जाएगी तो वो हो जाएगी निगमन विधि। इसमें पूछा गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो अपना आंसर हो जाएगा निगमन विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाठ योजना के बारे में सही नहीं है। पाठ योजना दी थी हर्बर्ट द्वारा, और हर्बर्ट ने कौन 4 दिए थे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और प्रयोग। इसकी छोटी के प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और प्रयोग, ये चारों क्रम है सोपान हर्बर्ट के पाठ योजना के। चलो चारों ऑप्शन देखते हैं। यह विद्यार्थियों द्वारा विकसित की जाती है। पाठ योजना जो बनाई जाती है वह शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है, न कि विद्यार्थियों द्वारा। यहाँ विषय वस्तु को क्रमबद्ध प्रस्तुति में मदद मिलती है। जो भी पाठ योजना बनाई जाती है वह क्रमबद्ध प्रस्तुत करने में एक अध्यापक को सहायता प्रदान करती है। यह व्यवस्थित अध्यापन से बचता है, अव्यवस्थित अध्यापन से बचता है। इससे आत्मविश्वास का विकास होता है, तो यह भी सत्य कथन है। तो ऑप्शन 1 अपना गलत हो जाएगा इसमें, पाठ योजना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दल शिक्षण का लाभ नहीं है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, जो दल शिक्षण में एक से अधिक शिक्षक मिलकर किसी प्रकरण को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसे कहते हैं दल शिक्षण। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है दल शिक्षण में, तो यह सत्य कथन है। बेहतर योजना बनाई जाती है, सबसे पहले योजना का निर्माण किया जाता है, फिर शिक्षण विधियों को बेहतर उपयोग, शिक्षण विधियों का उपयोग भी बेहतर तक से होता है। शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा, वित्तीय लाभ नहीं होता इससे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विश्वसता नहीं है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संबंधित विशेषता नहीं है। जिज्ञासा होती है, बौद्धिक ईमानदारी, यह भी विशेषता है। कारण व प्रभाव संबंध में विश्वास, यह भी अभिवृत्ति का है। अंधविश्वास में विश्वास, अंधविश्वास में क्या हो जाएगा, अविश्वास। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षण की तकनीकी विशेषताएं नहीं है। प्रशिक्षण क्या है, सबसे पहले मूल्यांकन करना है। तो विभेदीकरण का आशय क्या है, ऐसा प्रशिक्षण जो औसत, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सभी प्रकार के बालकों में अंतर स्पष्ट करता हो या विभेद करता हो,
वह कहलाएगा विभेदीकरण। वैधता, जिस भी उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसी उद्देश्य की परीक्षण करता है तो वह क्या कहलाया जाएगा, वैधता। और वस्तुनिष्ठता, जिसमें अलग अलग मूल्यांकनकर्ता होने पर भी अंकों में यदि अंतर नहीं आता है, मूल्यांकनकर्ता अलग अलग होने पर भी कोई भी अंतर नहीं आएगा अंकों में किसी भी प्रकार का अगर अंतर नहीं आता तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। और एक ही उत्तर होता है उसका, एक ही उत्तर हो। और जो विशेषता है मितव्ययता नहीं है। इसमें और कौन सा बाकी रह गया, विधेयता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है। इस प्रकार के ये सारे प्रशिक्षण के तकनीकें की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग पूरा करने के बाद सभी भौतिक अपशिष्ट को क्या कहते हैं। जो भी विज्ञान की कार्यशाला होती है उसके अंदर प्रयोग होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के संसाधन या फिर अनेक सारे केमिकल दिए जाते हैं, जिसका प्रयोग करने के बाद आपको उसका क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। अगली कक्षा के लिए अपनी टेबल पर छोड़ देना चाहिए, गलत। सिंक में फेंक देना चाहिए, कौन सा केमिकल किस प्रकार का रिएक्शन कर जाए, सिंक में फेंक देना भी एक गलत आदत है। शिक्षक के निर्देशानुसार समाप्त कर देना चाहिए, सबसे पहले शिक्षक के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और प्रयोगशाला विधि में जो भी कार्य होते हैं शिक्षक के निर्देश के अनुसार, शिक्षक के मार्गदर्शक में ही किए जाते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, घर ले जाना चाहिए, ये भी एक गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किस समिति के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय नीति है 1986। इन सारी नीतियों का भी हम एक पर्सनल टॉपिक लेके आएंगे जिसमें सारा पूरा ये डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी जो समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु का संबंध किससे है। एडगर डेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में एक शंकु या फिर एक त्रिकोण प्रस्तुत किया गया था इस प्रकार का, जिसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों को इस तरह क्रम में लिख दिया था जो संबंधित हैं पाठ सहगामी क्रियाओं से नहीं, ज्यामितीय मापन से नहीं, प्रयोगशाला निर्माण से नहीं, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयुक्त किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने शोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो जनक माने जाते हैं वो स्किनर माने जाते हैं। सबसे पहले स्वगति का सिद्धांत, यह भी अभिक्रमित अनुदेशन में बालक अपनी गति के अनुसार सीखता रहता है तो स्वगति का सिद्धांत भी कार्य करता है। तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन में प्रश्न आता है, उस प्रश्न के ऑप्शन आते हैं, इस प्रकार यदि वो ऑप्शन बालक सही करता है तो वो अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाता है, और यदि वो प्रश्न गलत करता है तो वो उसके उत्तर प्राप्त करता है, और तुरंत यही कहलाती है प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो अभिक्रमित अनुदेशन में होती है, तो ये सही बात है। तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तुरंत बालक यदि सक्रिय है, तत्पर रहकर सीखता है तो यह भी एक कार्य। बड़े पदों का सिद्धांत, यह इसका गलत है क्योंकि जो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है लघु पद से संबंधित है, छोटे छोटे पदों के से संबंधित है सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्टी चर्चा संगठन का सिद्धांत नहीं है। यदि कोई भी पार्टी चर्चा है बनाई जाती है जिसमें करिकुलम और सिलेबस दोनों में भी डिफरेंस होता है, उसको भी हम देखेंगे। अध्यापक केंद्रित का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत होता है, एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होना चाहिए। अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, अनुभव का भी लाभ उठाने वाला होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत भी होना चाहिए, यानी इतना भी पाठचर्या को इतना भी टफ नहीं बनाना है कि बच्चा सीख ना सके, उससे बोझ समझ कर करे, तो इसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए। लेकिन जो अध्यापक केंद्रित का सिद्धांत है वो गलत है। विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित जो भी पाठचर्चा बनाई जाती है वो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूह रचना जनतंत्रात्मक है। तो जो परियोजना व्यूह रचना होती है उसके अंतर्गत परियोजना कहते हैं या फिर प्रायोजना भी कह सकते हैं, उनका संबंध होता है जनतंत्रात्मक से। और अभिक्रमित का अनुदेशन भी हमने देखा था। और दृष्टांत व्यूह रचना भी व्याख्या का संबंधित है, इसमें भी अध्यापक मुख्य होता है। व्याख्यान रचना अध्यापक केंद्रित होता है, जो परियोजना होती है वह जनतंत्रात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है, बालक समाज व स्वयं के साथ अंतःक्रिया करकर यदि सीख रहा है, इसी को कहते हैं निर्मितवाद। कमजोर छात्रों की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं आपको। समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों को लगाना, विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध करवाना, विद्यालय के अधिकारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ये जो 3 ऑप्शन है
वह निर्मितवाद से संबंधित नहीं है। यदि वह अनुभव कहाँ से प्राप्त करेगा? यदि अनुभव है वो समाज में रहेगा, स्वयं अंतर क्रिया करेगा, तभी वो अनुभव प्राप्त करेगा। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो अपना सही हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्वेश्चन। आपको यदि विस्तृति ऐप एजुकेशन पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री नोट्स है, फ्री वीडियो है, फ्री मॉक टेस्ट है, सारी NCERT अवेलेबल है वहाँ पर। तो जाइए, डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।